धर्मपुरी राज्य में राजा अर्जुन नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक का शासन था। उनकी कई सफलताओं के बावजूद राजा अर्जुन 3 गहरे प्रश्नों से परेशान थे, जिनमें उन्हें लगता था कि वे न्यायपूर्वक और बुद्धिमानी से शासन करने का रहस्य छिपा है। प्रश्न थे: 1 सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? 2 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए राजा अर्जुन ने अपने सलाहकारों, विद्वानों और यहाँ तक कि विदेशी प्रतिनिधियों से परामर्श किया, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। अंततः उन्होंने आर्षि मुनि की बुद्धिमानी की शरण लेने का निर्णय लिया, जो जीवन की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। अपने वफादार सैनिकों और रानी लीला के साथ राजा अर्जुन ने आर्षि मुनि को खोजने के लिए जंगल की ओर यात्रा की। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आर्षि मुनि के साधारण निवास स्थान पर पहुंचे। आर्षि ने उन्हें शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ स्वागत किया और धैर्यपूर्वक सुना जब राजा अर्जुन ने अपने प्रश्न रखे। आर्षि मुनि ने कहा, ये प्रश्न गहरे हैं और उनके उत्तर सरलता से नहीं दिए जा सकते। उन्हें अनुभव के माध्यम से महसूस किया जाना चाहिए। कुछ समय के लिए मेरे साथ रहें और समय आने पर उत्तर स्वयं प्रकट हो जाएंगे। राजा अर्जुन ने सहमति व्यक्त की और आर्षि के दैनिक कार्यों में मदद करने का निर्णय लिया। दिन बीत गए और एक शाम दुश्मन सेना, जिसे राजा राजन ने नेतृत्व किया, ने राज्य पर हमला कर दिया। राजा अर्जुन और उनके सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे संख्या में कम थे। इस उथल-पुथल के बीच राजा घायल हो गए और बेहोश हो गए। जब राजा अर्जुन जागे तो उन्होंने खुद को आर्षि के झोपड़ी में पाया। आर्षि और रानी लीला ने उनकी चोटों का इलाज किया था। दुश्मन राजा राजन को भी पकड़ा गया और आर्षि के पास लाया गया। प्रतिद्वंद्वी होने के बावजूद राजा अर्जुन ने राजन के साथ दया और देखभाल के साथ व्यवहार किया। कुछ दिनों के बाद राजन अर्जुन की करुणा से प्रभावित होकर उनके साथ शांति बना लिया। राज्य बच गया और शांति बहाल हो गई। एक शाम जब वे आग के पास बैठे थे, आर्षि मुनि बोले, अब राजा अर्जुन, आपके उत्तर हैं। सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है, क्योंकि यह वही समय है जब हम कार्रवाई कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो आपके साथ है, क्योंकि वे वही हैं जिन्हें उस समय आपके ध्यान और करुणा की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य अच्छा करना है, क्योंकि यही जीवन का उद्देश्य है। राजा अर्जुन ने आर्षि के शब्दों की सच्चाई को महसूस किया। वे अपने राज्य में एक नई बुद्धिमानी के साथ लौटे और पहले से भी अधिक न्याय और करुणा के साथ शासन करने लगे। धर्मपुरी राज्य उनकी प्रबुद्ध शासकीय नीति के तहत फलता फूलता रहा और उनके और राजन के बीच की शांति का बंधन मजबूत बना रहा। रानी लीला, जिन्होंने कठिन समय में उनके साथ खड़ी रहीं, अपने पति पर गर्व महसूस करती थीं। साथ में उन्होंने अपने लोगों का प्रेम और बुद्धिमानी से नेतृत्व किया। हमेशा आर्षि की कालातीत शिक्षाओं के लिए आभारी रहे।